अलीगढ़ में भीषण गर्मी पर सपा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर महराज की पहल, स्कूल बंद करने की मांग। अलीगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार व महराज हॉस्पिटल के डॉक्टर महराज ने जिला अधिकारी डीएम से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने मांग की है कि मई महीने में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया जाए ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। उनका कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों को जुलाई में समय से पहले खोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर महराज ने बताया कि तेज गर्मी के कारण उल्टी दस्त, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और लू लगने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए यह मौसम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने अभिभावकों और आम जनता को सलाह दी कि सुबह 10 बजे के बाद से शाम 4 से 5 बजे तक बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अधिक से अधिक पानी पिएं और तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे ठंडे फलों का सेवन करें। धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें और हल्के कपड़े पहनें। डॉक्टर महराज ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि समय रहते कदम उठाए गए तो बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिले में बढ़ती गर्मी को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। डॉक्टर महराज अली, डायरेक्टर महराज हॉस्पिटल, फिरदौस नगर, अलीगढ़। अपने पुराने अनुभवों के हिसाब से बताता हूँ आपको। मैंने अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी जो 43-44 का टेम्परेचर आ गया है, ये मुझे नहीं याद है कितना कभी हुआ है। और इसमें मैं अपने जो छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीएम साहब से कि वो मई से छुट्टी कर दें और भले ही आगे जल्दी स्कूल खुलवा दें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ख़तरा है। इसमें पानी की कमी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो लू लग जाती हैं तो उससे बच्चे बहुत लंबे बीमार हो सकते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। और इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि बच्चों को घर से 10 बजे के बाद से 4 या 5 बजे तक बाहर ना निकलने दिया जाए। और आमतौर से सभी लोगों के लिए मेरी यही राय है कि वो अपने साए में रहें, अपने घरों में के अंदर रहें, लू में धूप में ना निकलें। और दूसरा यह है कि कम से कम अच्छे ठंडे तरल पदार्थ जो भी हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस दौर में जो इतना भीषण गर्मी में डायरिया है और वॉमिटिंग है और लू लग के जो आदमी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेनिंजाइटिस आती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो डिहाइड्रेशन ना होने दिया जाए, नमक, पानी, चीनी मिला करके पिया जाए, नारियल पानी पिया जाए, खरबूजा और तरबूज खाया जाए, जिससे जिसम आदमी का जो है बैलेंस, बॉडी का जो टेम्परेचर है बैलेंस रहे। तो बस मेरी राय है कि वो धूप से और गर्मी से बचें कभी। बस ये मेरी गुजारिश है लोगों से कि भाई एक तो गर्मी से बाहर ना निकलें और खाने पीने में तरल और ठंडे पदार्थ लें, और जैसे नारियल पानी है, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और लू से और धूप से बचें। 10 से 4 बजे तक, 5 बजे तक बिल्कुल बाहर ना निकलें। और मेरी डीएम साहब से गुजारिश यही रहेगी कि वो अभी 1 मई तक वो चला लें, मई से स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे इसकी चपेट में बहुत आ रहे हैं और डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो असल में घरेलू नुस्खे एक लिमिट तक फ़ायदा करते हैं। फिर यह है कि अगर नहीं फ़ायदा हो रहा है तो अपने निजी डॉक्टर या जो करीबी अस्पताल हैं उनसे संपर्क करें और अपने इलाज जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज कराएं, अस्पतालों में इलाज कराएं। और ये नहीं घरों में घरेलू नुस्खों में लगे रहें, तो उनसे एहतियात रखें इलाज के मामले में ख़ास तौर से। ये जो बीमारियाँ, लू लगना और डायरिया, लूज मोशन, और क्या ये गंभीर रूप भी ले सकते हैं? गंभीर रूप नहीं से मौतें बहुत होती हैं। पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे तो डायरिया हैज़ा के नाम से फैला करता था। तो उसमें आपने देखा होगा कि जंगलों में आबादी से दूर बड़े बड़े हैज़ा अस्पताल बनाए जाते थे। हमारे अलीगढ़ में भी गुलर रोड जब जंगल में था, बाहर था, तो उसके ऊपर बहुत ऊंचाई पर ले जा कर के इसको बनाया जाता था। ये वायरल डायरिया जब होता है तो पूरा बॉडी का पानी इससे निकल जाता है, निचड़ जाता है। और लोग पहले ना समझे में लोग पानी नहीं पिलाते थे और कहते थे पानी पिएंगे तो लोग मर जाएंगे, लेकिन उनकी मौतें होती इसलिए थे कि वो
घड़ा मुंह से लगा लेते थे, लेकिन लोग छीन छीन करके उनसे घड़ों को हटा देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, जिसकी वजह से उनकी मौतें बरहक थी और होती थी। पहले हैज़ा की वजह से बहुत लोग मरते थे। आज ये वही वक्त आ रहा है कि इसको डायरिया से, वॉमिटिंग से और हैज़ा से बचने के लिए आदमी ठंडे और सब चीज़ें जो तरी चीज़ें हैं वो पिएँ, खाएँ पिएँ, और दही का इस्तेमाल करें, और तला हुआ और भुना हुआ और गर्म चीज़ें, इस तरह की मसालेदार चीज़ें तो खाने से परहेज़ करें।